हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर ये पेपर होगा। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो। और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पिछले वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू किए थे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या काम है, क्या रोल है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना मैंडेटरी है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला आता है रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। A cost accountant ensures that company financial records are accurate and updated। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रिकॉर्डेड है, अच्छे से अपडेटेड है और सही से सब कुछ रिकॉर्ड हो रखा है। सेकेंड, they analyze and record business expense which help organization make informed decisions about their budgets and expenditures। तो एक्सपेंसेस को एनालाइज करते हैं, जो हेल्प करता है हमको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। क्लियर? नेक्स्ट, एज प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर कैलकुलेटिव एंड मेथोडिकल इन टू अंडरस्टैंड the how and why behind the numbers to fulfill fiscal responsibility। तो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, और हर चीज को ठीक से उसका मेथड को स्टडी करते हैं। कोई भी चीज क्यों हो रहा है उसको स्टडी करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इतना खर्चा लगने का। ये सब एनालिसिस जो है एक कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट also help company determine the cost of production। सामान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, एक यूनिट कितना रुपए में प्रोड्यूस हो रहा है, कितना कितना इन्वेंट्री है हमारे पास, और हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटेंट कैलकुलेट करने में। जो भी हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, या हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारा एफिशिएंसी कैसा है, कितना इन्वेंट्रीज है हमारे पास, ये सब हेल्प करता है डिटरमाइन करने में एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट। वो बहुत हेल्प करते हैं कॉस्ट कम करने में और प्रॉफिट को इंक्रीज करने में, by analyzing data from different sources। Next, they also make timely and accurate reports। बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाने का जरूरत है टाइम टू टाइम, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, इन सब के लिए बहुत सारा रिपोर्ट बनाने का जरूरत है। और एक कॉस्ट अकाउंटेंट टाइमली ये सारे रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है, जो कि एक डिटेल पिक्चर दिखाता है कंपनी के परफॉर्मेंस का। क्लियर? नेक्स्ट, the role of cost accounting in an organization includes preparing budgets, forecast, developing cost control systems, monitoring expenses, ठीक है, implementing cost saving measures and interpretation of financial data। ये सब काम है कॉस्ट अकाउंटेंट का। जैसे कि पहला हो गया बजट बनाना, दूसरा हो गया फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करना, तीसरा हो गया कॉस्ट कंट्रोल करने का टेक्निक्स देखना, एक्सपेंसेस को गाइड करना, मॉनिटर करना एक्सपेंसेस को। नेक्स्ट, कॉस्ट सेविंग तरीके लगाना जिससे कॉस्ट कम से कम हो सके, और जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, डेटा है, उसको इंटरप्रेट करना। राइट? एंड लास्ट, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या चीज ट्रेंड में है, और क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, ये सब एक कॉस्ट अकाउंटेंट कोशिश करता है फोरकास्ट करने का। क्लियर? नेक्स्ट, इन इंडिया कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैव मेनी टाइटल्स सच एज
फाइनेंशियल एनालिस्ट, इनको फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बोला जाता है, बजट एनालिस्ट, कॉस्ट कंट्रोलर्स। दे कैन एडवांस एंड टेक ऑन मोर सीनियर रोल्स लाइक, कभी कभी वो कंपनी के सीएफओ भी बन सकते हैं। क्लियर? तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट या कॉस्ट कंट्रोलर या बजट एनालिस्ट के पोजीशन पे रहता है, बट अगर अच्छा काम करे ही कैन ऑल्सो बिकम अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्लियर है? तो दिस इज द रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई भी प्रकार का सर्विस दे रहा है, उसको प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, क्योंकि बिना कॉस्ट रिकॉर्ड्स के कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको किसको मेंटेन करने का जरूरत है, तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये बताता है कि कौन से कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, देखना हो सके तो सेक्शन लर्न करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर एग्जाम में सेक्शन लिखते हो तो बहुत इंप्रेशन बनता है उससे, बट कोशिश करना गलत सेक्शंस ना लिखो। अगर आता है तो लिखो, नहीं आता है तो सेक्शन रहने दो, बट गलत सेक्शंस मत लिखना। ठीक है, देखना सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रेस्क्राइब द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स। या तो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई प्रकार का सर्विस दे रहे हैं। If we are producing goods or we are giving services, then central government may prescribe us to maintain cost records, right? Central government has issued companies cost records and audit rules 2014. ठीक है, अब cost records किसको बोलेंगे, देखना मीनिंग ऑफ cost records according to rule 2 subsection E of the above rules. Cost record means books of accounts related to utilization of material, कितना रुपए का मटेरियल लगा, कितना रुपए का लेबर लगा, एंड बाकी अदर एक्सपेंसेस कितना हुआ, ये सब का डिटेल मेंटेन करना इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्लियर है? तो जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको करने में जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो भी लेबर कॉस्ट है और जो भी अदर एक्सपेंसेस है, इन सब को मिला के जो टोटल कॉस्ट है इसका डिटेल मेंटेन करना इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्लियर है? अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करना जरूरी है, तो इंडिया में एग्जेम्पशन दिया गया है कि कौन लोगों को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, कंपनी क्लासिफाइड एज माइक्रो or a small enterprise including as per turnover criteria under section 7(9) of micro small and medium enterprise development act 2006। तो अगर वो MSME में आते हैं, MSME में भी कौन सा, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल, इन दोनों को एग्जेम्पशन है। ठीक है, ध्यान रखना मीडियम को एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है, exemption is only given for micro and small organization। जब मैं MSME बोलता हूं तो MSME का मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, इसमें माइक्रो को एग्जेम्पशन है, स्मॉल को एग्जेम्पशन है, बट मीडियम को एग्जेम्पशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, किसके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना मैंडेटरी है। सबसे पहला हम देखेंगे क्या वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है एज पर टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए और बी में लिखा हुआ है वो आइटम्स जिससे रिलेटेड अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का या ऐसा कोई सर्विस दे रहे हैं जो टेबल ए और टेबल बी में लिखा हुआ है, तब हमको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना पड़ेगा। तो टेबल ए और टेबल बी क्या होता है वो बहुत डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, बट टेबल ए टेबल बी के अंदर लिखा हुआ है वो गुड्स या वो सर्विसेज जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मैंडेटरी है।
ठीक है। तो अगर हम टेबल ए या टेबल बी के गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर हमारा टर्नओवर 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तब हमारे ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मैंडेटरी है, ठीक है। बट अगर हम माइक्रो या स्मॉल में आते हैं तो हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है। तो अगर तुम्हारा गुड्स या सर्विस टेबल ए या टेबल बी के लिस्ट में से है और तुम्हारा टर्नओवर 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो तुमको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना पड़ेगा। बट अगर तुम माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज में आते हो तब तुमको एग्जेम्पशन है, और एल्स बाकी लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मैंडेटरी होगा। क्लियर है ये? इफ आंसर ऑफ फर्स्ट टू क्वेश्चन इज यस, मतलब टेबल ए और बी के भी हो, 35 करोड़ से ज्यादा भी है, तब तुम्हारे ऊपर लॉ एप्लीकेबल है। बट अगर तीसरा प्रोविजन, ये तीसरा है, अगर तीसरा प्रोविजन का आंसर नो है तभी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर एमएसएमई में तुमको एग्जेम्पशन नहीं है तो तुम कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओगे, लेकिन अगर तुमको एग्जेम्पशन है माइक्रो या स्मॉल के हिसाब से, तुमको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये? अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको बोलते हैं देखना, कैसे मेंटेन करेंगे। रूल 5 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड रूल्स एक्ट 2014 deals with maintenance of cost records. Important point of these rules are as follows. पहला, every company to which rules apply include its all units, जितने भी इसके ब्रांचेस हैं या हेड ऑफिस है, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड ब्रांचेस हैव टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन फॉर्म CRA1, तो इसका एक CRA1 का फॉर्मेट है, उसके ऊपर ये वाला एप्लीकेबल है। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉस्ट रिकॉर्ड आर टू मेंटेन ऑन रेगुलर बेसिस, हम इरेगुलर नहीं हो सकते, हर एवरी ईयर वी हैव टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू एनेबल द कंपनी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन इट्स ऑपरेशन, हम डे टू डे बिजनेस को मैनेज कर सके कॉस्ट रिकॉर्ड्स के वजह से, और प्रॉपर सारे चीज का जो कॉस्ट है उसमें पता चल सके। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस में। थैंक यू।